आसान पूछे कैसे सब लोग आपसे सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 17 का टॉपिक देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इन फूड इंडस्ट्री। ये फूड इंडस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड, स्पीड से रिलेटेड होता है ना काइनेटिक एनर्जी, या उससे रिलेटेड हम देखें तो मतलब केमिकल काइनेटिक्स के जो रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनकी स्पीड की क्या अहमियत है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब अगर केमिकल रिएक्शंस है उनकी स्पीड कम है या ज़्यादा है तो उसको हम लोग किस तरह से उसका फायदा क्या है फूड इंडस्ट्री में, तो इस चीज़ को देखते हैं। कहते हैं दिस स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स, रिएक्शन रेट्स का मतलब है कोई रिएक्शन हो रहा है कितनी स्पीड के साथ हो रहा है और कौन से फैक्टर्स के जरिए आप उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दी फूड इंडस्ट्री। इसका जो फूड इंडस्ट्री में ना बहुत अहम किरदार है, किस तरह से वो नीचे देखते हैं। कहते हैं द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग फूड राइपनिंग एंड फूड स्पॉइलेज आर स्टडीड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। कहते हैं अगर हमें रिएक्शन रेट्स का पता चल जाए, वो सारे रिएक्शंस जो अगर खुराक पक रही है, कोई खुराक पक रही है, उसके पकने के दौरान जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी स्पीड कितनी है, या फिर अगर कोई खुराक जो है वो खराब हो रही है उसमें जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी स्पीड कितनी है। तो अगर हमें इनका पता चल जाए तो हम काफी हद तक जो है ना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं इन्फॉर्मेशन दस ऑब्टेन्ड, अगर हमें इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि अगर खुराक जो है पक रही है उसमें जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी स्पीड कितनी है, कितनी जल्दी जो खुराक है वो पक के तैयार हो जाएगी, या फिर अगर कोई खुराक जो है वो खराब हो रही है उसमें जो रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से वो खराब हो रही है, वो रिएक्शंस की स्पीड कितनी है, वो कितनी जल्दी खराब हो सकते हैं। कहते हैं सारी की अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो काफी हद तक हम लोग जो है ना खुराक को खराब होने से बचा सकते हैं। जैसे लाइक हमारे पास ना कह लें कि ये देखें फॉर एग्जाम्पल ये फूड है, कुछ टाइम के साथ ना ये चाहे मिल्क है, चाहे फैट है, चाहे प्रोटीन है, कुछ टाइम के बाद ना ये ऐसे ऐसा खुद ब खुद खराब होना शुरू हो जाती है। ये फ्रेश है लेकिन कुछ एंजाइम्स इसमें मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये ऐसे ऐसा कुछ एंजाइम्स रिएक्शंस करेंगे और ये खुद ब खुद खराब होना शुरू हो जाती है। इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो रिएक्शन करके इसको खराब कर देते हैं। कहते हैं अगर मुझे रिएक्शंस का पता चल जाए कि ये कितनी जल्दी खराब होगी तो हम इसको खराब होने से बचा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये खुराक है, अगर मुझे पता चल जाए कि ये कितनी जल्दी खराब हो सकती है, एंजाइम्स जो इसमें मौजूद है वो कितनी जल्दी रिएक्शन करके इसको खराब करेंगे, तो मैं क्या करती हूँ उस टाइम से पहले या तो मैं इसको गर्म कर लूंगी तो खराब नहीं होगी, या फिर क्या करूंगी इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी तो वो क्या करेंगे, वो जो खराब होने की रफ्तार है उसको कम कर देंगे, खुराक जल्दी खराब नहीं होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, जरूरी इकदाम कर सकते हैं, कुछ मतलब स्टेप्स ले सकते हैं कि फूड खराब ना हो। इसी तरह से कहते हैं फूड साइंटिस्ट कैन डिटरमिन द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर हार्वेस्टिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड बाय स्टडीइंग द रेट्स ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड माइक्रोबियल ग्रोथ। कहते हैं जो हमारे पास फूड साइंटिस्ट होते हैं जो काम कर रहे होते हैं फूड की ग्रोथ वगैरह, फूड साइंटिस्ट होते हैं जो बेसिकली फूड को स्टडी करते हैं, फूड में होने वाले रिएक्शंस के बारे में पता करते हैं, स्टडी करते हैं कि अगर फूड पक रही है तो कितने टाइम में उसको प्रिपेयर होने में कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, खराब हो रही है तो कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। कहते हैं जो बेसिकली हमारे पास फूड साइंटिस्ट होते हैं ना वो फाइंड आउट क्या करना चाह रहे होते हैं, वो डिटरमिन करते हैं ऑप्टिमम कंडीशन के लिए, बेस्ट कंडीशन क्या है, किस टाइम पे हमें जो है कोई फूड है वो पक के तैयार हो जाती है, कि कौन से उसमें रिएक्शंस होते हैं, उसकी स्पीड कितनी होती है, या फिर अगर हमने खुराक को स्टोर करना है मतलब ज़्यादा टाइम के लिए उसको रखना है तो उसमें ख़राब तो नहीं जल्दी होगी, या फिर अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रैवल करवाना है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक जगह से खुराक को दूसरी जगह भेजना है, मतलब स्टोर करवाना ही हुआ ना बेसिकली, ज्यादा टाइम के लिए अगर उसको रखना है तो उनको स्टडी करनी पड़ती है रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस के। अगर उसमें कोई रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से वो खराब हो रही है तो वो जल्दी खराब तो नहीं हो जाएगी, एंजाइम बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्शन करके फूड को खराब तो नहीं कर देंगे। तो बेसिकली वो इसमें होने वाले रिएक्शंस जो होते हैं कि जिसमें एंजाइम उसमें खुराक में मौजूद होते हैं कि वो कितना टाइम लेगा एंजाइम उसको खराब करने के लिए, ठीक है, तो वो रिएक्शन को स्टडी करते हैं, मतलब उसकी स्पीड को स्टडी करते हैं। अगर तो वो जल्दी खराब हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे, वो कोई ना कोई इकदाम करेंगे, अगर वो जल्दी खराब नहीं होगी तो उसके बारे में फिर उसका देखा जाता है। दूसरा ऑक्सीडेशन के बारे में, मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जिसमें कोई जो है ना ऑक्सीजन की मौजूदगी में कोई रिएक्शन वगैरह हो रहे होते हैं। इसी तरह से माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो बेसिकली बस उनकी ग्रोथ किस तरह से होती है, खराब होने का प्रोसेस ज्यादातर नहीं होगा, तो वो बेसिकली इन सारी कंडीशंस को पढ़ रहे होते हैं। आसान अल्फाज में देखा जाए तो कहते हैं जो फूड साइंटिस्ट होते हैं ना उनका काम क्या होता है, वो इस चीज का मुताला करते हैं, ये स्टडी करते हैं कि अगर कोई फूड पक रही है तो उसको पकने के दौरान जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी स्पीड कितनी हो, तो जिससे वो आइडिया लगाता है कि खुराक को कब हमारे पास जो फूड है या सब्जियां या फ्रूट है उसको कब काटना चाहिए, या फिर अगर वो फूड को स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसमें देखते हैं कि हमारे पास एंजाइम कितनी जल्दी रिएक्शन करके जो फूड है वो खराब होना शुरू करेगी, तो उन्होंने उस रिएक्शन की स्पीड को स्टडी करना होता है।
है। आगे अगर जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है मतलब उनका खराब होने की स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है तो वो कुछ ज़रूरी इकदाम कर सकें, ठीक है। या फिर अगर उन्होंने फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाना है मतलब ट्रैवल करवाना है तो उसमें भी उनको रिएक्शंस का मुतालिया देखना पड़ता है कि जल्दी रिएक्शन होकर वो खराब तो नहीं हो जाएंगे, ये ना हो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाते करवाते रास्ते में फूड खराब हो गई, ठीक है। कहते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स राइपन ऑइंग टू द रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व एंजाइम्स। कहते हैं हमारे पास जो होते हैं ना जो फूड है, ये फ्रूट्स हैं, फल हैं, ये सब्जियां हैं, वो कितनी जल्दी हमारे पास पक जाएंगी इसका इन्हिसार होता है या डिपेंडेंस होती है कि उसमें जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी स्पीड कितनी है। कहते हैं जो बेसिकली एंजाइम्स के जरिए उसमें रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, वो रिएक्शन क्या कर रही होती है, जो फूड होते हैं ना उसमें क्या करती है, स्टार्च को शुगर में तब्दील कर देती है। स्टार्च जो होती है ना बच्चे कह लें कि फूड ही होती है लेकिन रा फॉर्म में होती है, मतलब हम उसको अभी खा नहीं सकते, ठीक है। शुगर होता है जिसमें हम लोग कह सकते हैं उसको खा सकते हैं या फिर जो स्वीट हो जाती है मतलब उसका जो टेस्ट है वो आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे रिएक्शंस होते जाएंगे मतलब वो खुराक पकना शुरू होगी तो वो ऐसा ऐसा जो फ्रूट है या सब्जियां वो सॉफ्ट होती जाएंगी। इसके अलावा उसमें डिफरेंट कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, उसमें जायका फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा। तो ये तब्दीलियां होती हैं जो उसमें होने वाले रिएक्शंस की वजह से हमें पता चलना शुरू हो जाता है जो फ्रूट है या सब्जियां वो पक गई हैं, ठीक है। और बेसिकली ये रिएक्शंस हो क्यों रहा होते हैं, उनमें सब्जियों में ना कुछ एंजाइम्स होते हैं वो कुछ रिएक्शंस कर रहे होते हैं। लाइक जैसे हमारे पास ना अगर हम बात करें कि ये कोई फ्रूट है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पकना शुरू हो गया है, तो उसका ना कलर तब्दील हो जाता है। पहले वो ग्रीन ग्रीन सा होता है लेकिन ऐसे सा उसका कलर तब्दील होना शुरू होता है तो हमें पता चलना शुरू होता है ये पकना शुरू हो गया है। फिर या तो हमारे पास क्या होगा, टाइम के साथ साथ जो वो फ्रूट है या सब्जी है वो ऐसा ऐसा सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है कि उसमें ना कह लें कि वो जो स्टार्च होती है वो शुगर में तब्दील होना शुरू हो जाती है। शुगर मतलब जिसको हम खा सकते हैं, जिसके कह लेंगे मीठापन उसमें आना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा उसमें खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिससे हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि जो हमारे पास फूड है वो पकना शुरू होती है। कहते हैं विद द हेल्प ऑफ रेट्स ऑफ दीज एंजाइमिक रिएक्शन, ये जो सारे रिएक्शन की जो तब्दीलियां आना शुरू होती है मतलब एंजाइम्स रिएक्शन कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ये तब्दीलियां आ रही होती है। कहते जो किसान होते हैं उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये हमारे पास जो फ्रूट है ये पक गया है तो अब इसको काट लेना चाहिए, तो उसको आइडिया हो जाता है मतलब इन सारी तरीकों से। कहते हैं इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें जब भी फूड कोई पकती है, कोई फ्रूट वगैरह पकता है ना, तो उसमें से एक स्पेसिफिक किस्म की गैस रिलीज होती है, दैट इज ईथीन। और हमें गैस अगर पता चलना शुरू हो जाने की ऐसा ऐसा रिलीज होना शुरू हो जाती है तो उसको किसान को आइडिया हो जाता है कि अगर इसमें से ये गैस रिलीज हो रही है इसका मतलब है मेरा जो फल है वो पक के तैयार हो गया, मुझे अब इसको काट लेना चाहिए। तो ये इंडिकेशन है कि हमारे पास जो फ्रूट है उसको कब हमें काट लेना चाहिए। तो उसमें कुछ तब्दीलियां आना शुरू आती हैं, मतलब एंजाइम को रिएक्शन करेंगे, मतलब उस फूड के अंदर रिएक्शंस हो रहे होंगे जिसके नतीजे में उसका कलर चेंज हो रहा होगा, फ्रूट जो है वो ऐसे ऐसा सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी, उसका फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा। तो ये उसमें कंडीशन हो जाती है। या फिर क्या होता है कि जब भी फ्रूट या कोई पकना शुरू हो जाता है उसमें स्पेसिफिक किस्म की गैस रिलीज होना शुरू हो जाती है ईथीन, उससे भी आइडिया हो जाता है इंसान को कि ये मेरा फ्रूट जो है वो पक गया, मुझे इसको काट लेना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली जो है ना ये इसमें एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सी गैस जो है ना वो रिलीज होती है, ठीक है। आगे कहते हैं सम एंजाइम व्हिच आर नेचुरली प्रेजेंट इन फूड कैन स्पॉइल दी फूड। कहते हैं हमारे पास क्या होते हैं फूड के अंदर ना कुछ स्पेसिफिक किस्म के एंजाइम्स होते हैं, फूड के अंदर ही एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से जो फूड है ना वो ऐसे ऐसा क्या होना शुरू हो जाती है, वो खराब होना शुरू होता है। मतलब फूड है उसके अंदर एंजाइम्स होंगे, वो कुछ रिएक्शंस करेंगे, उन रिएक्शंस की वजह से जो पकी हुई फूड है वो ऐसे ऐसा क्या होना शुरू हो जाएगी, खराब होना शुरू हो जाएगी। अब आपने इसको खराब होने से बचाना वो मैंने आपको तरीका बता दिया। हम कुछ जरूरी इकदाम करते हैं, या तो हम उसको गर्म करके रख लेते हैं या फिर हम उसको फ्रीज कर देते हैं, मतलब उसको टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं। कहते हैं जब कोई फूड जो है ना खराब होना शुरू हो जाती है तो हमें कैसे पता चलता है, कहते हैं उसमें ना कुछ तब्दीली आना शुरू होती है, उसका कलर तब्दील होना शुरू हो जाता है, टेक्सचर मतलब उसकी जो शेप है या उसमें जो जैसे मैंने आपको ये दिखाया भी है फॉर एग्जाम्पल ये फैट वगैरह है तो ये इसमें फंगस लगना शुरू हो जाती है, तो ये इसकी अपीयरेंस तब्दील हो जाएगी, मतलब जैसा दिख रहा होगा वो चेंज हो जाएगा। उसमें से जो फ्लेवर है उसका जायका भी चेंज हो जाएगा और न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब उसमें से जो हमें पहले गजाइत मिल रही थी वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। कहते हैं अगेन अंडरस्टैंडिंग द रेट ऑफ दीज एंजाइमिक रिएक्शन, अगर मुझे पता चल जाए कि कोई भी फूड जो है वो कितनी जल्दी खराब हो सकती है तो हम कुछ प्लान करके कुछ कैसे प्रिकॉशंस वगैरह करके उसको खराब होने से बचा सकते हैं। For example, if the fruit is known to degrade rapidly during transportation or storage onto high temperature refrigeration can be employed to prevent the rapid spoilage। वही अगेन कह रहा है कि अगर हमें पता चल जाए कि कोई फूड जो है वो जल्दी खराब हो जाएगी या एक जगह से दूसरी जगह बेचते हुए जल्दी खराब हो जाएगी कुछ रिएक्शंस की वजह से, तो हम दो काम करते हैं, या तो उसको गर्म करके रख लेते हैं या फिर उसको फ्रिज में रख लेते हैं। इसके कुछ मेन छोटे छोटे मतलब टॉपिक्स ही हैं, सब टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो बता रहा है कि अगर फूड खराब हो रही है तो उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, मतलब उसको किस तरह से कह लें कि खराब होने से रोक सकते हैं कि हम क्या करेंगे, कुछ प्रिकॉशंस कुछ कह लें कि मिनिमाइज कर देंगे कि हमारे पास वो
कंडीशंस को मिनिमाइज कर देंगे, या फिर जो इसमें रिएक्शंस होने वाले रिएक्शन है उनको हम क्या करेंगे, स्लो करवा देंगे, जैसे उसको फ्रिज में रख दिया या फिर हम उसको गर्म कर देते हैं। दूसरा हमारे पास जो यहाँ पे है कि जो फूड साइंटिस्ट होते हैं बेसिकली किस चीज़ का आइडिया लगा रहे होते हैं, वो रिएक्शंस को स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास फूड अगर प्रिपेयर हो रही है उनमें कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, उनकी स्पीड कितनी है, अगर स्टोर करने हैं तो कौन से रिएक्शंस होंगे, अगर ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह भेजना तो उस पूरे टाइम में कौन से रिएक्शंस हो सकते हैं, रिएक्शंस की स्पीड के बारे में करते हैं। अगर फूड हमारे पास अगर हमने उसको मतलब काटना है किसी फ्रूट को या वेजिटेबल्स को, तो उसका आइडिया हमें कैसे लगता है, वो उसके कलर इंडिकेशन से या फिर उसका जो है उसमें से खुशबू आना शुरू हो जाती है, सॉफ्ट हो जाते हैं, और कौन सी इथीन गैस होती है वहां से भी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई फूड खराब हो रही है तो कैसे हमें पता चलता है, तो उसका वो अगेन कह रहा है उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है, उसकी कह रहे हैं टेक्सचर मतलब वो हमें उसकी अपीयरेंस खराब होना शुरू हो जाती है, और उसको बचा कैसे सकते हैं, वो स्टार्ट वाली बात, उसको या तो ठंडा कर देंगे, फ्रीजर में रख देंगे, या फिर उसको गर्म कर देंगे। तो बच्चे आपके एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तफसीली सवाल है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, हाउ दी केमिकल काइनेटिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी फूड इंडस्ट्री। तो आज का पूरा टॉपिक जो है ना बच्चे इसमें आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास बच्चे एक छोटा सा इसी के नीचे टॉपिक के नीचे क्विक चेक के छोटे से सवाल आते हैं। हाउ वुड यू डिटरमिन द बेस्ट टाइम ऑफ द फ्रूट हार्वेस्टिंग। बेस्ट टाइम क्या होता है बच्चे, आप पूरा लिखने को पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला जो है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इथेन ड्यूरिंग रैपनिंग द कैन बी मॉनिटर टू डिटरमिन द बेस्ट टाइम, ठीक है। तो जिस टाइम पे उसमें से इथेन गैस जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाए तो वो हमारे पास बेस्ट टाइम होता है। ये 2 लाइनें लिखते हैं, पूरा लिखना चाह रहे हैं पूरा लिखते हैं, अदरवाइज ये 2 लाइनें लिखते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं व्हाई सम फ्रूट एंड वेजिटेबल गेट डिस्ट्रॉयड अर्ली ड्यूरिंग समर देन ड्यूरिंग विंटर। कि गर्मियों में चीजें होती है वो जल्दी खराब हो जाती है। कहते हैं गर्मियों में जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं ना खराब होने के एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, वो जल्दी जल्दी अकर कर रहे होते हैं, इसलिए जो उनका खराब होने का प्रोसेस होता है वो भी क्या होता है, वो जल्दी होता है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था। इससे मजीद कुछ पूछना हुआ, कोई पॉइंट मिसिंग हुआ तो मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।